ma'am. Good morning, Anshika. Beta, we will start with the chapter saying without speaking, and you will start reading today. Okay? As the chapter says, saying without speaking. मतलब आपने बोलना है, से बोलना है लेकिन बिना बोले. आपने अपनी बात को दूसरों को समझाना है बिना बोले. ये चैप्टर इस पे बेस्ड है. Saying without speaking. Anshika, start reading. Let us playing a game in the everyone has to let others अंशिका and now what अंशिका they अंशिका सुनो मैम की बात सुनो. फर्स्ट देयर इज नेम ऑफ द गेम इज देयर. बुक में आपके नेम है गेम का, उसको सब बच्चे बोलोगे. ठीक है, लिपसिंग करोगे. मेरे को आपका फेसेस दिखाई दे रहे हैं. बोलो डम शरेट्स. डम शरेट्स बोलो. All of you please speak. Name of the game which is mentioned in your book is dumb charades. बोलो dumb charades. सब बोलो dumb charades. Keep your cameras on. मैं वेट करूंगी जब तक मेरे को सब बच्चे बोलते दिखाई नहीं देते. मैं नेक्स्ट मूव नहीं करूंगी बेटे. dumb charades. 5 times बोलो dumb charades. Dumb charades. Dumb charades. Dumb charades. Dumb charades. Actually, good, very good. आप ये गेम बहुत बार खेलते हो. जो खेलता है मेरे को thumbs up show करो. Whosoever has already played this game, show me a thumbs up. Dumb charades. जिसने गेम खेली है thumbs up show करो. Good. काफी बच्चे show कर रहे हैं. Very good. ये बहुत ही फनी गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होती है. आप सब खेल चुके हो. अगर आप स्कूल में होते तो हम इसका प्रैक्टिकल करते क्लास में, लेकिन अभी ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं होगा. अगर हम ये गेम खेलेंगे ऑनलाइन देन यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला जा रहा है. ठीक है, सो इस गेम को हम रीड करेंगे. जिसने नहीं इस गेम को खेला है उसके लिए मैम उसको बताएंगे कि ये गेम क्या होती है. Anshika, can you start now? The name of the game which is mentioned in your book is dumb charades. ठीक है, आप बोलते हो डम शरास. डम शरास, डम शरास नहीं होता. Dumb charades. हाँ, ओके अंशिका स्टार्ट करो बेटा. let us play game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Dividing yourselves into a group of 7. अंशिका वेट. अंशिका आपने बेटा अंशिका will give a each group a piece of paper. Yes, अंशिका कंटिन्यू करो. Anshika, can you hear me? your teacher will give each group and prize of paper with a solution right on it. बस बेटा बस. Please stop now. Now there is turn of महिराज सिंह. महिराज आप रीड करिए बेटे. महिराज रोल नंबर 5. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग डियर. यस बेटा कंटिन्यू करो. ईच ग्रुप. आपने अपने आप को म्यूट कर लिया. महिराज फिर से अनम्यूट करो अपने आप को.
महिराज सिंह, महिराज अनम्यूट करो बेटे। मैम आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, महिराज रीड करेगा, नो इशू। आप Each अनम्यूट group, each group a piece of paper with a situation written on it. यस, Each group will read what is written on the paper यस, and prepare a silent act. यस, Keep in mind that you cannot speak. You can express through with their act. They have to perform one by one in front of the other groups. The other will have to guess what is beginning act out. How थैंक यू did बेटा। you like बस बेटे, प्लीज लेट मी गिव टर्न टू नेक्स्ट चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट इज हिम्मत सिंह। बेटा आप रीड करोगे, हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह, नॉट इन क्लास, नॉट ओके। हितांशी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। हितांशी, हाँ बेटा आप स्टार्ट, इसको कंटिन्यू करो। How did you like this game? Did you find it difficult to act without speaking? Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. दैट्स इट Through हितांशी। actions. हाँ प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए बेटा। बेटा in this page of the chapter 7 there is discussion about the game dumb charades। हम सब ने डम शरेड्स गेम खेली है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमने नहीं खेली है। इस गेम में क्या होता है, एक्चुअली नॉर्मल में क्या होता है कि हम सब कुछ भी खेलते हैं, हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है और इससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन डम शरेड्स में क्या होता है, आपने एक्शंस के थ्रू बताना होता है कि आप क्या कहना चाहते हो। डम शरेड्स में एक्शंस के थ्रू आप मैसेज कन्वे करते हो, बोलते नहीं हो, ठीक है। और जो जिनको आप बताना चाहते हो, अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो, वो आपके एक्शंस के थ्रू या आपके लिप मूवमेंट के थ्रू जज करते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे कि ये जब हम ये डम शरेड्स गेम खेलते हैं तो इसमें क्या होता है, या तो हम किसी मूवी का नाम बोलते हैं, किसी एक्टर का नाम बोलते हैं, कोई नाउन बोल सकते हैं, कोई वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है, कोई वेजिटेबल फ्रूट बोल सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। और द नेक्स्ट पर्सन, जो बाकी गेम में बाकी बच्चे होते हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं गेम के, वो गेस करते हैं कि जो जो बच्चा डम बना है वो एक्शंस के थ्रू क्या बोल रहा है, ठीक है। सपोज मैंने बोलना है मैंगो, मैं मैंगो नहीं, मैं बोलूंगी नहीं। डम शरेड्स गेम में मैं मैंगो को बेटा लिप्स में अपने माइंड में बोलूंगी, जस्ट देयर विल बी लिपसिंग एंड एक्शंस। I just see if you can understand. I am going to show you through the action. Like this, ठीक है। अब मैंने कौन सा वर्ड किया, आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। जो मैंने किया, कैन यू राइट इन चैट? वेरी गुड, वेरी गुड, दिस मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड मी, दिस इज वेरी गुड। यस, I the word, the noun which I showed you through action is mango, ठीक है। Now next is, okay, I will speak one more word,
This is an adjective. Good. Right answer is coming in the chat box. Good. Very good. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. Very good. This is fat. मैंने एक्शन किया, एडजेक्टिव था फैट. ठीक है, एक पर्सन फैट है उसको हम ऐसे शो करेंगे. एंड नाउ सी द एक्शन. नाउ दिस इज एक्शन वर्ड, वर्ब. टेल मी नाउ. दिस इज एक्शन वर्ड. थिंक. बिल्कुल ठीक है, शाबाश. ये होती है डम्ब श्रेड्स गेम. इसमें क्या होता है, हमने बोलना नहीं है, हमने एक्शंस के थ्रू बताना है कि हम क्या कहना चाहते हैं टू द अदर मेंबर्स ऑफ द गेम. ठीक है, ये होती है डम्ब श्रेड्स गेम. अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप मेरे को बताओगे. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आपने किसी को देखा है ऐसा करते, एक्शंस के थ्रू बात करते हुए? चैट बॉक्स में लिखो, क्या आपने किसी को ऐसे डम्ब श्रेड्स गेम में? नहीं. नाउ डम्ब श्रेड्स गेम की बात नहीं करती हूँ, आपने रियल लाइफ में ऐसे किसी को देखा है जो एक्शंस के थ्रू ऐसे बात करे, लिप सिंक के थ्रू, लिप मूवमेंट्स के थ्रू आपको उसको समझना पड़े, उसके एक्शंस के थ्रू आपको समझना पड़े? यस. जिसने देखा है रेज हैंड, उसको मैम अनम्यूट करेंगे. जिसने पहले से हैंड रेस किए हुए हैं वो हैंड लोअर करो, और जिसने देखा है वो रेस करो. ओके गरिमा. यस गरिमा, अपने आप को अनम्यूट करो बेटे. यस मैम. हाँ जी बेटा, आपने देखा है किसी को ऐसे एक्शंस के थ्रू बात करते हुए रियल लाइफ में? यस मैम. बोलो किसको, बताइए बेटा, एक्सप्लेन करो किसको देखा है. यू हैव टू बी फास्ट. मैम मेरा फ्रेंड है. हाँ, वो ऐसे क्यों कर? मैम माय फ्रेंड. बताते जाओ, वो ऐसे क्यों करता मैम है? वो कहता है कि तू गैस करके मैं क्या. हाँ, ये तो गेसिंग हो गई ना. मैम वो कहता है कि तू गैस कर मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ, ये गेस हो गया, ये तो डम्ब श्रेड्स गेम हो गया कि वो आपको बोल रहा है गेस कर. अदरवाइज और ऐसे रियल लाइफ में कई आप अपने आसपास ऐसे लोग देखते होंगे जो एक्चुअली ना बोल सकते हैं, वो एक्चुअली बोल सुन नहीं सकते. डम्ब का मतलब, डेफ का मतलब जो सुन ना सके, डम्ब का मतलब जो बोल ना सके. जो बोल नहीं सकते वो एक्शंस के थ्रू अपनी बात को बताते हैं. ठीक है, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, उनको डम्ब बोलते हैं. जो लोग बोल नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं? डम्ब. और इसलिए वो अपनी जो बात है उसको एक्शंस के थ्रू बताते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज रेजिंग हैंड. द चाइल्ड इज हर्षिका. हर्षिका, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा. हर्षिका. सेक्शन ब्लू, रोल नंबर 37. हर्षिका कौड़ा. गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग डियर. हाँ जी, आपने रियल लाइफ में देखा है किसी ऐसे को जो बोल नहीं सकता, असल में बोल नहीं सकता? हाँ जी, बोलो. यस मैम मैंने देखे हैं मैम. वो मेरी एक दीदी है मैम, उनके ब्रदर है मैम, वो बोल भी नहीं सकते और मैम वो एक्शन करके हर बात बताते हैं. अगर हम करते तो करके हमें. हर्षिका, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. यस मैम. हाँ, लास्ट लाइन मैम आपने क्या बोली उसको फिर से बोलो. लास्ट मैम लाइन आप. मैंने बोला कि अगर हम उनसे मतलब अगर हम कुछ बोले, उन्हें कुछ बोले कि आप कुछ ले आओ, तो मैम वो हमें एक्शन
वो एक्शन करके बताते हैं, वो बोल नहीं सकते। हाँ, वो बोल नहीं सकते ना, तो दैट पर्सन इज द पर्सन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। वो डम जो होते हैं, दीज आर द पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। सो इसलिए ये डम श्रेड्स गेम का एग्जांपल आपकी बुक में इसीलिए दिया गया है कि बहुत सारे पर्सन्स हैं जो बोल नहीं सकते, इसलिए वो एक्शंस के थ्रू अपनी बात को समझाते हैं। और एक्शंस के थ्रू अपनी बात को समझाना वो क्या है, साइन लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? कब लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो एक्शंस के थ्रू अपनी बात को समझाएं? इसका आंसर है, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट स्पीक, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट स्पीक, देन he makes actions so that the others can understand him. He tries to make others self understand whatever he or she wants to tell through actions, ठीक है, क्योंकि डम है, वो बोल नहीं सकता। अब डम श्रेड्स गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें हम डम बनने की ही रोल प्ले करते हैं, डम बनने का रोल प्ले हम करते हैं कि हम बोल नहीं सकते। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द पेज नंबर 44 इन माय बुक and it will be 46 in your book or 44 in your book. Page number 44, next page. See this page. Please open this page. Now, next is Amarjeet in the class? Amarjeet, no. I can't give you roll number wise turn. Dara Singh. Dara Singh in the class? No. Sukhman. Okay, Sukhman अपने आप को अनम्यूट करो बेटे। सुखमन थर्ड रेड, अनम्यूट करो और रीडिंग स्टार्ट करोगे आप। हाँ जी बेटा बोलो। सुखमन आवाज नहीं आ रही, माइक आउट करो अपना। नो रिस्पॉन्स सुखमन बेटे, आपका कैमरा ऑन है, आपका माइक ऑन है, बट आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आपने माइक ऑफ कर दिया। सुखमन रीडिंग करो पेज की। सी दिस इज द पेज, चैप्टर नंबर 7. You have to be active in the class. No response, Sukhman. I am giving chance to other child. Radhya. Okay, Radhya, बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो। Radhya. Yes, ma'am. Okay, beta. Start reading. Next page. Most of us. Ma'am. Voice is breaking. I'm here. Can you read? Most of us can hear and speaking. Can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. Some can climb trees quickly while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We from each other like all children who cannot speak, and they also go to school to read and write. In school, sign language is taught to them. That's it, beta. Thank you, Radhya. Okay. Now mute yourself. Beta, here is most of us can hear and speak.
हम में से बहुत सारे पर्सन्स हैं जो सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। हमारी क्लास में अभी जितने जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, दे ऑल कैन स्पीक, दे ऑल कैन हियर। हम सब बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, आपके आसपास भी आपने देखे होंगे, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। सो वो टॉक कैसे करते हैं? दे टॉक थ्रू एक्शंस। और इस तरह से वो दूसरे पर्सन को समझाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड दिस इज थ्रू देयर लिप मूवमेंट्स एंड थ्रू देयर एक्शंस, ठीक है। और इसलिए वो जो पर्सन्स वो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। अब दो तरह की लैंग्वेज होती है, वी टेक साइन लैंग्वेज, एक स्पोकन लैंग्वेज। लिसन केयरफुली, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, एक साइन लैंग्वेज, एक स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज में क्या होता है? Words are produced from the mouth. We use mouth to produce the words and understood with the ears. मैं रिपीट करती हूँ, स्पोकन लैंग्वेज में हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं और सामने वाला पर्सन ईयर से सुनता है और वो समझता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये है स्पोकन लैंग्वेज। वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माउथ एंड अंडरस्टूड थ्रू द ईयर्स, ठीक है। ये हो गया स्पोकन लैंग्वेज, जो आम लैंग्वेज हम लोगों की है, क्योंकि हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन देयर इज साइन लैंग्वेज ऑल्सो। The persons who cannot hear or who cannot speak, they use sign language. In sign language, we use hands. ठीक है? Hands are used to convey the message through actions. Lips are used to convey the message, and it is understood through eyes. Sign language को हम किससे समझते हैं? Eyes से। स्पोकन लैंग्वेज को किससे समझते हैं? ईयर से। क्लियर है? अब जैसे मैंने मैंगो ड्रॉ किया, आपने सुना तो कुछ भी नहीं, ईयर्स तो यूज नहीं हुए, आपने किससे उसको अंडरस्टैंड किया? आईज। सो इन साइन लैंग्वेज एक्शंस आर यूज्ड, लिप मूवमेंट्स आर देयर एंड इट इज अंडरस्टूड थ्रू आईज। स्पोकन लैंग्वेज इज अंडरस्टूड थ्रू ईयर्स। ये डिफरेंस है। हमारे में से हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ जो पर्सन्स हैं, ये आपकी बुक में दिया है, वो डिस्कस कर ले। कुछ पर्सन्स अच्छा गा सकते हैं, कुछ अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं। पोइट्री का मतलब पोइम लिखना। आपकी ईवीएस की एक्टिविटी हुई थी लास्ट ईयर, उसमें आपने मेरे को लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर पोइम लिख के भेजी थी, आपको याद है? आपसे मैंने पोइम मंगवाई थी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, आपने पोइम लिख के भेजी थी। सो राइटिंग पोइम्स इज कॉल्ड पोइट्री। कुछ पर्सन्स अच्छा गा सकते हैं, कुछ पर्सन्स अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं, कुछ पर्सन्स हैं जो फटाफट पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो तेज भाग सकते हैं। हर एक पर्सन की अपनी क्वालिटी है। आप में से हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है, ठीक है। सबको सब कुछ नहीं आता। कुछ बच्चे कुछ टाइम के लिए कुछ चीज में अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे किसी और चीज में अच्छे होते हैं। आप में से कुछ अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ अच्छा ट्यून में गा सकते हैं, ठीक है। सो वी आर स्पेशल इन अवर ओन वेज। हम अपने तरीकों से स्पेशल हैं। अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। वी आर स्पेशल इन अवर ओन वेज। हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी है। इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। जब हम स्कूल जाते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हर इंसान स्पेशल है, हर एक में अपनी क्वालिटीज हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं। सब चीजें एक में नहीं होती, एक पर्सन में नहीं होती। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर आल्सो गो टू स्कूल एंड रीड एंड राइट। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनके लिए भी स्कूल होते हैं, ठीक है। उनके लिए भी स्कूल है। वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं और वहां पे उनको स्पोकन लैंग्वेज से नहीं पढ़ाया जाता, उनको वहां पे साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, ठीक है। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर और द चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक, they also go to school. There are special schools for them, and some normal schools also take such children, and those children are taught through sign language. हमने अभी डिस्कस किया साइन लैंग्वेज में क्या है। इट इज थ्रू एक्शंस होती है। हम अपने हैंड्स यूज करते हैं और लिप मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसको अंडरस्टैंड किया जाता है आईज से।
So this is the sign language. Now there are some, this is the part of the chapter we will discuss today. Now you have raised hand. I am going to unmute you. You can ask whatever you want to ask, बच्चे. Okay, समृद्धि. बेटे फास्ट अपने आप को अनम्यूट करोगे? यस समृद्धि, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, फिर जो हमने आज पढ़ा है मैं उसको सम अप कर देती हूँ. हाँ जी बेटा. मैम मैं पूछ रही थी कि मैम आपने गेम का नाम वो क्या बताया था? डम शरेड्स. बोलो. ओके मैम. डम शरेड्स. डम शरेड्स. वंश आपने हैंड रेस किया, बोलो बेटे. वंश शर्मा, थर्ड रेड. नहीं मैम, ऐसे मैम गलती से हो गया था. यू वांट टू आस्क समथिंग, और आपको क्लियर है सब कुछ बेटे? ओके, क्लियर है? ओके, नाउ सी, जो हमने आज पढ़ा है, लेट मी सम अप दैट थिंग, और उसके बाद फिर मैं आपकी क्वेरीज लेती हूँ. हमने डिस्कस की डम शरेड्स गेम, ठीक है? इन दैट गेम we convey our message to other members of the team or other partners of the team through actions, not by speaking, and the others understand whatever we are saying through their eyes. We do actions, they understand whatever we want to say through their eyes. This is sign language. ठीक है? और नेक्स्ट है, हमने बहुत सारे लोग अपने आसपास देखे होंगे, या आप ऐसी जगह पे गए भी होंगे जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशल हैं, विद स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर सकते. सो जो ऐसे लोग हैं वो बात करने के लिए साइन लैंग्वेज यूज करते हैं. इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में डम शरेड्स का एग्जाम्पल दिया गया है. And we all are special in our own ways. We all have qualities. One or more qualities we have. So we also learn from others, because we are not perfect at everything. We don't know everything. So we also learn from others. So this is all about the chapter we have read today. Now I will take your queries. Who want to ask, please raise hand. There is Garima Sharma. You have to be fast. Garima, unmute कीजिए. यस मैम. What do you want to ask? Beta, keep asking so that I can give chance to other. मैम मैं ये पूछना था कि मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. आपने पहले कुछ करवाया था, कुछ लिखाया था कि नहीं? नहीं बेटा, मैंने यहीं से स्टार्ट किया जो मैंने अभी सम अप किया है. ओके मैम. Okay. Next is Jableen Kaur, section blue, roll number 21. Yes बेटा, you have raised hand. जिसकी क्वेरी क्लियर है वो हैंड डाउन करो अपना. जबलीन कौर, हितांशी सूद, you have to be fast. हितांशी, ask बेटा whatever you want to ask. मैम मैंने कहना था, जब आप मैम कह रहे थे आपने किसी को देखा वो बोल नहीं सकता, मैंने उसका आंसर देना था. बोलो, बिल्कुल बोलो. मैम एक बार मैंने नानी हाउस में देखा था, वहाँ पे ना एक मैम वॉचमैन आया था नानी हाउस में. मैम वो ना ऐसे एक्शन करके दिखा रहा था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. कौन से, कहाँ पे देखा था? मैम नानी हाउस में मैम एक वॉचमैन आया था, वो मैम एक्शन करके दिखा रहा था मुझे ये चाहिए वो चाहिए. तो ऐसे होते हैं लोग बेटा, ऐसे होते हैं बच्चे. यस This yes is good. This is good, Hitanshi. You have given the answer. Very good. Now Manpreet Kaur. Manpreet Kaur. यस मैम. हाँ जी बेटा बोलिए. यस मैम, मेरा ये डाउट है मैम, जो यहाँ है व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. मैम आप इसका आंसर एक बार दोबारा से स्पीक कर दोगे? हाँ, ये क्वेश्चन है, व्हेन डू पीपल हैव टू, जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन इज व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. लोगों को एक्शंस के थ्रू बात कब करनी पड़ती है? ठीक है, एक्शंस के थ्रू उनको तब बात करनी पड़ती है जब वो बोल नहीं सकते, when they are dumb.
When they are dumb, then they convey their message through sign language, through actions. क्या तनवीर क्लियर है बेटे? अनम्यूट करो फिर से अपने आप को। मैम क्लियर है बेटा तनवीर? मैम यस मैम, एक बार आप बोल दो, लिख ले। तनवीर वॉइस ब्रेक कर रही है, फिर से बोलो, माइक के पास आके बोलो। मैम एक बार आप इसका आंसर बोल दो मैम, मैं फटाफट बुक में लिख लेती हूँ। तनवीर आप अपनी लैंग्वेज में लिख के मेरे को भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं आपको चेक करके भेज दूंगी। जो मैंने हिंदी में बताया आपको पता चल गया? मैंने उसको इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बोला है, आपको पता चल गया है? समझ आ गया? समझ आ गया? ये बताओ पहले। मैम यस। बस अपनी लैंग्वेज, मैंने दोनों लैंग्वेज यूज किए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं आपको आंसर भेज देती हूँ। ठीक है? ओके मैम। Okay. Next is hand is raised by Abhav Kapoor. Abhav, what do you want to ask, beta? Abhav Kapoor, third red, roll number 19. Yes, ma'am. Beta, what do you want Yes, to ask? ma'am. You have raised hand. Yes, ma'am. आपने हैंड रेज किया था बेटा, आप कुछ पूछना चाहते थे? Ma'am, no. आपने हैंड रेज किया था. Is it everything is clear to you? Whatever we have done today? Yes, ma'am. Okay. Now listen, Yes, beta. ma'am. No. Okay, बच्चे. No more students have raised hand. So बेटे next जो क्लास हमारी होगी EVS में, उसमें बेटे उसमें हम क्या करेंगे? जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है लेसन 6 फूड्स वी ईट, आप उसको रिवाइज करके रखोगे और मैंने उसको एक्टिविटी के थ्रू आपके साथ रिवाइज करना है। ठीक है? मैं आपको शो करूंगी और आप मेरे को उसके आंसर्स दोगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 फूड्स वी ईट को रिवाइज करना है। You revise all the worksheets of this chapter and read the chapter carefully. All your doubts you can share with me. I will give answer. Share your doubts on WhatsApp with me. So that's all for today class. Thank you very much.